वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बेहतरीन किताब टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना है तो इसे लिखा है मार्टिन जे प्रिंग ने। इसका एक और भी किताब जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, मार्टिन प्रिंग ऑन प्राइस पैटर्न, जो 2004 में लिखा गया था, वो भी बेहतरीन है। तो इसके कॉन्सेप्ट को ना उसमें डाला गया है, ठीक है। तो यदि आप इसको भी पढ़ना चाहते हैं या फिर उसको पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वो किताब ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। और ये जो किताब है ये पहले लिखा गया था, ये किताब लिखा गया था 1985 में। देखिए यहाँ पर लिखते हैं द सक्सेसफुल इन्वेस्टर गाइड टू स्पॉटिंग इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स एंड टर्निंग पॉइंट्स। देखिए ये पब्लिश हुआ था 1985 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वर्जन बता रहा है कि 1985 में पब्लिश हुआ था। और इस किताब में आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो काम आने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर 35 लेसन्स है, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में ये बताते हैं लेखक की ट्रेंड एंड डिटर्मिनेशन टेक्निक, जिसमें हम प्राइस टेक्निकल एनालिसिस को सीखेंगे, कैंडलस्टिक सीखेंगे, ट्रेड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे, ठीक है। मूविंग एवरेज के बारे में सीखेंगे, मोमेंटम के बारे में सीखेंगे, जो भी इंडिकेटर है उसके बारे में सीखेंगे। दूसरे पार्ट में बताते हैं ये स्ट्रक्चर के बारे में, मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, जिसमें टाइम साइकिल हो गया, कैसे ये बॉन्ड कमोडिटी हो गया, कैसे सेक्टर वाइज आपको एनालिसिस करना है उसके बारे में बताते हैं। तीसरा जो पार्ट है यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, मार्केट एनालिसिस है। अलग अलग तरीके से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट एनालिसिस को, इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट है ना, थोड़ा वो मेरे को डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन जो पार्ट 1 और पार्ट 2 इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ। यहाँ पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों पार्ट 1 की, नहीं ओवरव्यू, मैं टोटल यहाँ पर ओवरव्यू दूंगा और उसके अनुसार जो है ना आपकी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए काम आ सकती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर ये प्रीफिस लिखते हैं और यहाँ पर आता है ट्रेंड एंड टेक्निक्स, ठीक है। तो ये बताते हैं टाइम फ्रेम के बारे में बताते हैं, इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर होता है मार्केट में, जो ट्रेंड होता है ना, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, तो ये साइकिल बताते हैं। इसको मैं ऑलरेडी ना मार्टिन प्रिंग की किताब में प्राइस पैटर्न ऑन मार्टिन प्रिंग एक किताब है, उसको वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप इसके बदले ना उसको देखिए, क्योंकि वो 2004 में अपडेट वर्जन लाया गया है और ये 1985 में है, तो ये 19 साल का गैप है। तो 19 साल के बाद ना बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है और उसको बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये प्राइमरी ट्रेंड होता है जो 8 से 12 साल तक चलता है, यहाँ पर दिया गया है। इसको मैंने ऑलरेडी वहाँ पर बताया हुआ है, तो इसमें स्किप कीजिए और वहाँ पर जाइए और सीखिए कि क्या क्या चीज़ें काम आती है। तो यहाँ पर देखिए कैसे मार्केट जो है रिवर्सल लेता है, डाउन ट्रेंड से कैसे रिवर्स बनाएगा, अप ट्रेंड में रहेगा तो क्या वो कंटिन्यू करेगा या फिर वो वहाँ पर स्लो हो जाएगा। तो इसके बारे में बेहतरीन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है। कोई और किताब में इस तरीक़ा का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको। जब मार्केट में ट्रेंड बनता है तो होता क्या है, पीक एंड दो बनता है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर मोमेंटम को इस अच्छी तरीक़ा से बताते हैं। अब ये बताते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे साइकिल होता है मार्केट का। मार्केट 8 साल 12 साल तक कैसे जो है ना अप ट्रेंड में रह सकता है, कितने साल तक डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो ये स्टॉक्स, बॉन्ड और कमोडिटी का क्या कैरेक्टर है, कैसे अलग अलग तीनों चलते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, ये सारी जानकारी जो है ना ये चैप्टर 2 में यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए इसको मैं अवॉइड करता हूँ। तीसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है वो है डाउ थ्योरी के बारे में। देखिए आपने मार्केट को देखा होगा कि इस प्रकार से वो ट्रेंड बनाता है, इस प्रकार से ये ज़्यादातर जो है ना ये जो है ना इम्पल्स है, ये करेक्शन है, ये इम्पल्स है, ये करेक्शन है। तो यहाँ पर 2 करेक्शन यहाँ पर दिख रहा है और 3 इम्पल्स वेव दिख रहा है। ये इम्पल्स 1, 2 और ये 3, यानी कि ये इम्पल्स वेव। इस प्रकार से जो है ना मोमेंटम डाउ थ्योरी ने पहले खोज किया था, उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया जाता है। चार्ट कैसे काम करता है, कैसे ट्रेंड पकड़ता है, तो कैसे यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ये पूरे कॉन्सेप्ट जो है ना आप डिटेल में समझ सकते हैं। ये क्या बोलना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय जॉन जे मर्फी की किताब से भी बेहतरीन इसमें बताया गया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस डाउ थ्योरी क्या होता है, ट्रेंड कैसे, आप जो है ना पूरी तरीक़ा से आप लोग सीख जाएंगे। कॉन्सेप्ट को पहले आएगा तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। चलिए आगे और देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मार्केट में साइकिल होता है, जो कितने एक बड़ा जो साइकिल होता है, फिर प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट होता है, फिर वो एक इंटरमीडिएट मार्केट होता है। तो इस प्रकार से आप सीखेंगे। इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है। ये 1985 में लिखा गया था, ठीक है।
आगे और देखते हैं यहाँ पर, ये सबसे बेहतरीन जो लगा मेरे को यहाँ पर ये चैप्टर 5 में लगा। जिस प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन किया गया है ना, मैं बोलूँगा 100 में से 99 नंबर दूंगा यदि ये अभी आपको इसमें समझ में आएगा। तो ये बेहतरीन एक्सप्लेनेशन किया गया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को इतना सिंप्लीफाई किया गया है ना कि पूछिए मत। जिस तरीक़ा से, और ये 100% ना वैसे ही काम करता है, कैसे जो है ना ये प्रीवियस सपोर्ट, तो इसको मैंने ऑलरेडी उस किताब में दिया हुआ है, सेम इसी को वहाँ पर ना छापा गया है 2004 वाले में। और आप देखेंगे जिस तरीक़ा से सपोर्ट रेजिस्टेंस में है ना, और ट्रेड लाइन को कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना है 200 वाला, तो ये सारा चीज़ें जो है ना इसमें बेहतरीन एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो इसके बदले ना उस किताब को पढ़िए, मार्टिन पिन की किताब को, और सीखिए। तो इसमें ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया पाँचवा, और ये हो गया आपका 6वां, यानी कि ट्रेड लाइंस के बारे में। ये भी 1 नंबर बताया गया है, 100% जो है एक्यूरेसी बताया गया है, ज़बरदस्त बताया गया है। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड से कैसे ब्रेकआउट करेगा, कैसे रिटेस्ट करेगा, कैसे जो है ना वो ट्रेंड दिशा में रह सकता है, ये सारा चीज़ें जो है ना मैंने उस किताब में बताया हुआ है। तो इस किताब को स्किप कीजिए और उस किताब को पढ़िए। तो इसमें जो ना पढ़ने लायक है सपोर्ट रेजिस्टेंस 5वां चैप्टर, 6वां चैप्टर, ठीक है दोस्तों। पहला चैप्टर तो बता दिया, पहला, दूसरा, और ये 5वां 6वां तक इम्पॉर्टेंट है। आगे और देखते हैं, ये चैनल के बारे में बताते हैं, ट्रेड चैनल के बारे में। और ये वॉल्यूम के आप छोड़िए, या वॉल्यूम को ट्रेड करना चाहते हैं तो इसमें जो है ना डाइवर्जन टाइप का बनता है, तो इसे फॉलो कर सकते हैं। तो वॉल्यूम के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया गया है, ज़बरदस्त तरीके से बताया गया है, प्राइस पैटर्न कैसे बनता है। अब आता है यहाँ पर प्राइस पैटर्न, यानी कि चार्ट पैटर्न, कैसे साइडवेज होकर के जो है ना मार्केट अप ट्रेंड में साइड हो सकता है और उसके बाद में रिवर्स हो सकता है। तो ये बेहतरीन बताया गया है, पहले से लेकर 7वां चैप्टर, ये भी पढ़ने लायक ही है। आगे देखते हैं यहाँ पर और कौन कौन सा चैप्टर है जो पढ़ने लायक हो सकता है। जिस तरीक़ा से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा ना पढ़ेंगे, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है ना ऐसे ही वर्क करता है। देखिए कैसे जो है ना ये इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें को यहाँ पर बताया गया है, जो जॉन जे मर्फी की किताब में नहीं बताया गया है। जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए कैसे जो है ना ये अप ट्रेंड से कन्वर्ट होता है, कैसे ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है, अलग अलग चार्ट पैटर्न को यहाँ पर बताया गया है। देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ना किस प्रकार से बन सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही बनेगा। देखिए इस तरीक़ा से बन सकता है, इस तरीक़ा से बन सकता है, इस तरीक़ा से बन सकता है, उल्टा हेड एंड शोल्डर इस तरीक़ा से बन सकता है। तो ये चार्ट पैटर्न का जो लेसन है ना, ये भी ज़बरदस्त है। तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए, हाईली रिकमेंडेशन है, जो बेहतरीन किताब है। तो अलग अलग तरीके से जो है ना डबल टॉप डबल बॉटम भी बन सकता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए ये फिगर आउट करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको समझ में आएगा। डबल बॉटम भी, तो ये अलग अलग 3 तरीक़ा से भी ऐसे तरीक़ा से बन के ब्रेकआउट करके जो है ये मोमेंटम दिखा सकता है। तो अलग अलग कंडीशन को बताया गया, जिस प्रकार से इसमें बताया गया है ना। देखिए राइट ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन के बारे में भी बताया गया है, बेहतरीन बताया गया है, एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो ये सारा चीज़ें जो है ना उस किताब में देखने को मिलेगा। चैप्टर 9 में बताते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में, जैसे फ्लैग पैटर्न हो गया, ये आपने देखा होगा, ट्रायंगल पैटर्न हो गया, ये सारे जो पैटर्न है ना, पीनट पैटर्न हो गया, वेज पैटर्न हो गया, ये सारा जो पैटर्न है ना कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसको भी जॉन जे मर्फी ने अपनी किताब में बताया हुआ है और बहुत अच्छे से बताया गया है। लेकिन जॉन जे मर्फी की किताब में 1999 में लिखा गया था, ये उससे 14 साल पहले लिखा है, तो ये मास्टर है समझो, ठीक है। तो ये बेहतरीन किताब है, दोनों किताब आप पढ़ सकते हैं। और इसको नहीं पढ़ना है तो मार्टिन पिन की किताब भी एक और है, प्राइस पैटर्न ऑन मार्टिन पिन, इसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, ये सारा जो चार्ट पैटर्न है इसके बारे में बताया गया है। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं ज़्यादातर जो है ना, कैसे मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है इसके बारे में बताया गया। 3 प्रकार के गैप्स होते हैं, ब्रेकअप, रनवे और एग्जीक्यूशन गैप अप। तो ये 3 प्रकार के गैप अप गैप डाउन के बारे में बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सीख सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट जो है ना इसमें अवेलेबल है इस किताब में। तो ये बेहतरीन किताब है। अब आता है यहाँ पर बार के बारे में, यानी कैंडलस्टिक के बारे में, कैसे 1 बार 2 बार आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि कैंडलस्टिक के बारे में बताते हैं। ये इंगल्फिंग कैंडल हो गया, जो भी कैंडलस्टिक है ना, इंगल्फिंग दोजी हो गया, ये सारा कैंडलस्टिक के बारे में यहाँ पर बताते हैं। तो ये चैप्टर 10 में आप लोग को देखने को मिलेगा। ये देखिए फिबोनाची पिन बार हो गया, जो भी पिन बार है उसके बारे में बताते हैं। 11वां लेसन में बताते हैं मूविंग एवरेज के बारे में। तो मूविंग एवरेज के बारे में बताते हैं 100, 200, जो भी अलग अलग मूविंग एवरेज है उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। तो ये बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है, कैसे जो है ना मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, तो अलग अलग में मोमेंटम आता है। तो अलग अलग प्रकार के मूविंग एवरेज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप प्योर प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकते हैं।
आगे देखते हैं यहाँ पर 12वां लेसन में आता है यहाँ पर बोलिंजर बैंड के बारे में, यानी कि अब इंडिकेटर यहाँ पर आ गया। तो बोलिंजर बैंड कैसे उड़ता है, कैसे ट्रेंड बनता है, तो इसमें क्या होता है, सारा चीज़ें जो है ना एकदम बेसिक से बेहतरीन एक्सप्लेनेशन किया गया है। किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बस किताब खरीदी 1000, 1200, 700, 800 जो भी प्राइस इसमें दिया गया है अमेजन फ्लिपकार्ट में जा करके परचेज़ कीजिए, लिंक मैं दे दूँगा। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे आप कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे 3 महीने 6 महीने, तो आपको पूरा समझ में आने लगेगा। तो बोलिंजर बैंड के बारे में भी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन किया गया है। अब आता है यहाँ पर मोमेंटम बेसिक प्रिंसिपल। मोमेंटम यानी कि स्पीड, तो उसके जब स्पीड पकड़ेगा तो उसके बारे में आता है। तो उसके लिए आपको RSI, इसके RSI इंडिकेटर के बारे में बताते हैं, ROC यूजिंग परसेंटेज, इसके बारे में बताते हैं। तो एक ऑसिलेटर लगाना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में बताते हैं। ऑसिलेटर जो है ना मोमेंटम को बताता है, उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ तक मैं हाईली रिकमेंडेशन करूँगा, तो आपको पढ़ना ही चाहिए, बहुत अच्छे से काम करता है यहाँ तक। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि जो कैंडलस्टिक चार्ट है, मोमेंटम के बारे में बता दिया, मूविंग एवरेज के बारे में, इसमें बोलिंजर बैंड के बारे में बता दिया। तो अब आपको इसमें देखना है कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में 16वां चैप्टर में। तो यहाँ तक बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है ना ये थोड़ा आपको बेकार लगेगा। तो यहाँ पर जो है ना रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है, RSI के बारे में भी बताया गया है, उसके बारे में देख सकते हैं। अब आता है पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आप देखेंगे जो मेजर एवरेजेस होता है, जैसे सेक्टर के बारे में जानेंगे, सेक्टर में कौन सा आपको इंडस्ट्री सेक्टर वाइज कैसे काम करती है अलग अलग तरीके से, इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। और टाइम साइकिल के बारे में बताया गया है। तो ये दूसरा जो चैप्टर है ना, दूसरा जो पार्ट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रिमेंबर करिए कि ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा टाइम साइकिल के बारे में। ये जो 24वां चैप्टर है इसके बारे में, 23वां, 24वां और ये 22वां। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है यहाँ पर टाइम साइकिल के बारे में। तो ये पार्ट 2 को ही आप पूरा रीड कर सकते हैं बहुत अच्छे से। बाकी जो पार्ट 3 है ना, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा हार्ड लगा मेरे को, तो मैं इसको स्किप कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 में आपको ना 16 चैप्टर तक आपको पढ़ना है, 16 चैप्टर तक। और पार्ट 2 में जो है ना आपको पूरा पढ़ लेना है, ताकि आपको पूरा समझ में आने लगे। और आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो पार्ट 3 को पढ़ सकते हैं। तो ये मोटी किताब है, 773 पेज का है, बहुत अच्छे से। तो इस जा करके खरीदिए और प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप, देखिए ये जो किताब है ना, ये मलखान व्यू का फेवरेट किताब है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद।